हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सब कुछ बदल जाने वाला है और आपका जो बोलबाला है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी को लेकर के है, चाहे वो लुक्स को लेकर के है ना, चाहे वो आपकी वाइब्रेशन को लेकर के है। तो ये जो बोलबाला है ये चारों तरफ होने वाला है। और ये जो रीडिंग है इसमें कुछ जो चैनलिंग जो मुझे हुई है वो ऐसी हुई है कि जैसे कुछ असंभव चीज़ें होने वाली हैं। बेसिकली हो सकता है कि वो नहीं होना था या बहुत मुश्किल था, लेकिन वो चीज़ हो रही है। ओके, अब ये तो हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या संभव था जो संभव होगा। बट फिलहाल मैं चैनलिंग बता रही हूँ आपको। और जो एनर्जी और मुझे जो पिक हुई है चैनलिंग में वो ये है कि इतना नूर बरस रहा है कि आपने सबके होश उड़ा दिए हैं। मतलब जो भी आपको देख रहा है ना उसके होश उड़ गए हैं। और आपकी वाइब्रेशन कमाल की बनी हुई है। ऐसी जो एनर्जी है, चैनलिंग है, वो मुझे पिक हुई है। सो ये चैनलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलिए प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड ही जजमेंट का है। मतलब जो हमने आपको जो एनर्जी बताई है, जो चैनलिंग बताई है, कुछ ऐसा ही कार्ड है। ये जजमेंट का है। जब ये कार्ड आता है तो वाकई लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है। ये जो कार्ड है ना ये बता रहा है कि जैसे कुछ अवेकन हो रहा है, कुछ कुछ है जो जिसमें नई अवेयरनेस आ रही है, नई सोच आ रही है, या उसको नजरिया नया मिला है। चाहे वो जिंदगी के प्रति है, चाहे वो खुद के प्रति है, चाहे वो किसी रिलेशन के प्रति है, बट एक नई सोच आ रही है, एक नई अवेकनिंग। ओके, मतलब जहाँ पे आप फिर से उठ रहे हो, फिर से आपकी सुबह हो रही है और आप जो है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो नजरिया है उस चीज को देखने का, वो बदल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज मुझे पिक हुई है वो ये है कि जो कुछ भी बदलेगा वो सबसे पहले आपके अंदर बदलेगा। ओके, आपकी अंतरात्मा सबसे पहले उस चीज में चेंज आएगा। आपकी सोल में सबसे पहले चेंजेस आएंगे, उसके बाद वो कहीं जा करके आप देखोगे कि वो आपको अपनी 3D रियलिटी में देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या है, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। बट ये जो कार्ड है ये आपके लिए उस एनर्जी को लेकर के आता है जहां पे आपकी जिंदगी में सुबह हो रही है और आप पूरे फ्रेश तरीके से उठे हो, लेकिन आपने अपने पूरे सारे जितने भी तरीके थे, प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके लाइफ में जीने के, या जितने भी आपके बिलीव्स थे, या जो भी नजरिया था जिंदगी को देखने का, वो आपने कहीं पीछे छोड़ दिया है। और अब आपकी जिंदगी में कुछ नई चीजें आ चुकी हैं जिसको आप अलग नजरिए से देखना सीख रहे हो।
कुछ चीजें आपके लिए हो सकता है कि इस समय बहुत इंटेंस हो गई हो, बहुत सारी चीजें आपको एकाएक समझ में आई हो, कुछ चीजों में आपको बड़ी क्लैरिटी मिली हो, है ना। कुछ आपको हो सकता है कि कोई चीज आपको ट्रिगर भी की है इन दिनों, है ना, जिसकी वजह से आप अवेकन हो रहे हैं, और भी ज्यादा आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, और भी ज्यादा आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, अभी तक मैं इस चीज को इस नजर से देख रहा था तो मुझे चीजें कुछ और समझ आ रही थी, लेकिन जब मैंने एक क्लैरिटी के साथ देखा, एक फुल फ्रेशनेस के साथ देखा, तो मुझे कुछ और नजर आ रहा है। जब आप नींद में होते हो ना, तो आपको, आप जब नींद में होगे तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी चीज सफाई से नहीं देख पाओगे, है ना। एक धुंधलापन रहेगा, या आपके अंदर लेथार्जी रहेगी, या आपका सोने का मन पहले करेगा, है ना। तो उसी तरीके से जब जिंदगी में जब एक बड़ा पड़ाव आता है, जैसे जब जजमेंट का कार्ड आता है, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा पड़ाव आ रहा है, एक बहुत बड़ा समय आ रहा है जहां पे आपकी आंखों को पूरी तरीके से खोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सोए होगे ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को या इस सिचुएशन को आप पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, और ना ही एक्सपीरियंस कर पाओगे, ना ही आप इस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो वो एक स्टक सिचुएशन बनी रहेगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फुल्ली अवेकन हो रहे हो अपनी लाइफ में किसी नेक्स्ट पड़ाव के लिए, किसी नेक्स्ट सिचुएशन के लिए, और किसी ऐसी चीज के लिए जहां पे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, और वो आपको मिल गई है, ताकि आप और आसानी से, आप और स्मूथली आगे बढ़ पाओ विद फुल क्लैरिटी, और विद फुल अवेयरनेस, और विद फुल फ्रेशनेस। ओके, तो ये कार्ड है। हम देखेंगे कि और क्या क्लैरिफिकेशंस हैं और क्या चीजें हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। 5 नंबर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपने देखा मेरे मुंह से 5 नंबर मैंने निकाला, क्योंकि मेरा ये इंट्यूशन बोल रहा था कि 5 नंबर का कार्ड आने वाला है, एंड 5 नंबर का कार्ड आ गया। तो ये आप देख रहे हो, ये एक तो 5 नंबर में इसलिए पिक कर रही थी क्योंकि मैनिफेस्टेशन, आपको आपकी लाइफ में ना ये जो अवेकनिंग हो रही है वो आपकी विजडम के थ्रू हो रही है, आपके नॉलेज के थ्रू हो रही है। और 5 नंबर बहुत पॉजिटिव नंबर होता है जब आप लाइफ में एक अच्छा मैनिफेस्टेशन चाहते हो। ओके, और ये मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है आपको लाइफ में। अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा घर चाहिए, एक बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, इवन आपको एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी भी मैनिफेस्ट करनी है, तो 5 नंबर बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे मुझे विजडम दिखाई दे रही है, विजडम के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू। और 5 नंबर मुझे यहाँ पे पिक हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, और आपका लकी नंबर भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अवेकन कर रही हैं, और आप अवेकन हो पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेयरनेस, विजडम, नॉलेज, और जो भी आप स्पिरिचुअल चीजों के साथ जुड़ाव अपना रख रहे हो, उनकी वजह से आप अवेकन हो पा रहे हो। और ये बहुत बड़ा एक चेंज है आपकी लाइफ में। ओके, सो 5 नंबर, फिर से मैं कहूंगी कि 5 नंबर जैसे ही मैंने पिक किया है, मुझे पहले ही डिवाइन की तरफ से ये एनर्जी पिक हुई है कि आप बहुत ज्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप एक स्पिरिचुअल बैलेंस भी अपनी लाइफ में रख करके आगे बढ़ सकते हो, मतलब 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को एक साथ आप बहुत अच्छे से अलाइन करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ये एक क्लैरिफिकेशन था, एक बड़ा क्लैरिफिकेशन था। बाकी हम कुछ और कार्ड्स लेंगे जो छोटी छोटी चीजों को क्लैरिफाई करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है, सो मैं क्लैरिफाई करते हुए चलूंगी कि चीजों में जो बदलाव आ रहा है, जो इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में, अवेकनिंग है, वो क्यों है, किस लिए है, क्या है, ये
सारा सब कुछ इस कार्ड्स के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा एंड और भी आपको सिचुएशंस पता चलेंगी। ठीक है, फाइव नंबर मुझे फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी टेक हो रही है। सो 5 नंबर वालों, आप लोग के लिए तो ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और आप देखेंगे कि 3 मंथ्स 5 नंबर आपका पीछा करेगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा। 6, 5 के बाद 6 आया है यहाँ पे। ओके, जजमेंट, विजडम एंड 6 ऑफ कप्स। देखो, ये सारा जो भी आपके दिमाग में एक, आप जब नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी पर्सनालिटी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और आपके डीएनए पैटर्न्स में देखो, आप ना, आपके जो पूर्वज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन, या फिर ये कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग इनका माइंडसेट रहा होगा, और इन्होंने काफी कुछ बनाया होगा अपने जीवन में, काफी कुछ, चाहे इमोशनली या फिर इन्होंने रिश्ते बहुत अच्छे बनाए होंगे, या हो सकता है इन्होंने प्रॉपर्टीज बहुत बनाई होंगी, है ना। लेकिन कहीं कुछ ऐसा जो कम रह गया है ना, और वो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में कुछ कमी थी, या मान्यताओं में कुछ ऊपर नीचे था, जो आपके द्वारा सही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंटरवेंशन है, विजडम है, और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं आपके एंसेस्टर की तरफ से, है ना। आपको सौंपी जा रही है कि देखो ये तुम्हें इस तरीके से करना है, और बाखूबी आप उसको ले रहे हो अपने हाथ में। आप ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपको ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये जो भी आपके हाथों में दिया जा रहा है, आपको ये चीज करने में अच्छा लग रहा है। आप काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हो कि डिवाइन ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे इस काबिल समझा, मेरी जो भी एंजल्स हैं, जो भी गॉड गॉडेस हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे इतना बड़ा काम मेरे हाथों में सौंप रहे हैं, और मैं इसको बखूबी कर पा रहा हूँ, और आप कर पा रहे हो। ये जो सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ वो यही है कि आप वो सारी चीज कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों द्वारा आपको सौंपी गई है, ताकि आप अपने कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स, आप अपने कुछ कार्मिक लेसन्स, और आप अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बखूबी अच्छे से उसमें ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। और ऐसी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जहां पे हो सकता है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपने काफी हील कर लिया है, जिसके द्वारा आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि इनर चाइल्ड बहुत मैटर करता है तब जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, अगर आपका ठीक तरीके से आप हील नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में आपको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसके लिए आपके पूर्वज आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हें इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जाना है। वो डायरेक्शन क्या है ये हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू, और काफी इंपॉर्टेंट कार्ड है। देखो, ये एंसेस्टर्स का कार्ड है, ये पूर्वजों का कार्ड है, जो जब बड़ा बदलाव लाइफ में आता है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है, डीएनए पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, आपके एंसेस्टर वूंड्स को चेंज कर रहा है, कार्मिक पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, बट अगर वो सारी चीजें आपके एंसेस्टर से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको हर चीजें बड़ी अलाइन करके चलनी होती है। क्योंकि जो इनकी ब्लेसिंग्स होती है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आप तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है, या उनकी गाइडेंस नहीं पहुंच रही है, या क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो काफी स्टक सिचुएशन बनती है, जिससे कि आपको अपनी जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप वो सारे मैसेजेस जो उनकी तरफ से मिल रहे हैं वो काफी इजीली आप रिसीव कर रहे हो, और
काफी अच्छे तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि कर्मों का राजा है। यहाँ पे कोई वॉन्ट है, एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप एक्शन ले रहे हो तभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, अदरवाइज नहीं हो। देखो, मेन चीज होती है आपका जो कर्मा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप कर्मों पे काम नहीं कर रहे हो, है ना, तो फिर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगती है। तो एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए एक अच्छे वॉन्ड को डेवलप करना जरूरी होता है। वॉन्ड हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर आपकी वॉन्ड की एनर्जी वीक है, इसका मतलब आपका कर्मा भी कहीं ना कहीं वीक है। तो आप जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कर्मों पे बहुत काम कर रहे हो। ओके, आपकी इंटेंशन, मैं फिर कहूंगी, मैं यहाँ एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी वजह से कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, सपोज आप बीमार हैं, आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपके कर्म बेकार है। आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है, आप माइंड में अच्छा सोच रहे हो, आपके विचार अच्छे हैं दूसरे के लिए, तो आप बैठ के आराम से बिना एक्शन के भी एक गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि कर्मा के लिए इंटेंशन मैटर करता है, एक्शन मैटर नहीं करता है। एक्शन मैटर करता है लेकिन वो बाद में करता है। डायरेक्टली आपका इंटेंशन, अगर मन में चोर है और बाहर आप अच्छे हो, तो फिर वो अच्छे कर्मा में नहीं आता है। और अगर आप मन में आपके लिए अच्छा है और आप सामने वाले पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी कह देते हो ना, तो चल जाता है, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे मैटर करता है आपने किस इंटेंशन से क्या किया है। ये चीज आप बहुत अच्छे से कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन अच्छी रहे, आपकी एनर्जी दूसरों के लिए अच्छी रहे, आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग रहे। सबसे बड़ी बात है, कर्मा पे आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीज है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, आपकी विजडम, आपकी एंसेस्टर ब्लेसिंग और आपका कर्मा, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं आपको, एक अलग टाइप का पर्सन उनके सामने है, जो काफी कॉन्फिडेंट है अपने कार्मिक अकाउंट्स को लेकर के, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर के, अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर के। होता है ना प्राउड कि हाँ, मेरे एंसेस्टर मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। और आप अपने कर्मों की वजह से पहचाने जा रहे हो, अपनी इंटेंशंस की वजह से पहचाने जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कर्मा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आप एक बहुत प्योर सोल बनते जा रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड और है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था, कुछ बेहतरीन करना था। बहुत सारे लोगों का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आया, लेकिन फाइनली आपने इस सारे जो भी आपकी तरफ चीजें आई, जितने भी आपकी तरफ वार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने हर वार का सामना बहुत अच्छे से किया है, लिया है अपने ऊपर, सारे दर्द लिए हैं, सारे आपने जितना भी आप बर्दाश्त कर सकते थे आपने बहुत अच्छे से बर्दाश्त किया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक चीज बड़े अच्छे से एक दिमाग के कोने में बहुत अच्छे से पता था कि मेरा टाइम आएगा और फिर मैं एक ऐसी चीज करूंगा या मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सबसे अलग होगा, जो आप कर रहे हो। तो लोगों ने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दी, बहुत रास्ता रोकने की कोशिश की, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपको परेशान या मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको अपनी जकड़ और उसमें करने का कोशिश किया, वश में की, लाइक आप आगे नहीं बढ़ पाओ। लेकिन आप फाइनली आगे बढ़ गए। क्योंकि देखो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके माइंड में ना एक जिज्ञासा है कि मुझे हर दम, हर दिन और हर समय, हर
महीने हर साल कुछ नया करते रहना है। जब तक मेरी सांस है, मैं जिंदा हूं, मैं कुछ नया करता रहूंगा। अब उस नया करते रहने में मेरे से कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, और कुछ बहुत ऐसा भी हो सकता है जो लोगों को समझ नहीं आए। बट मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं नई नई चीजें सीखूंगा, करूंगा, भले मुझसे अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को रोकूंगा नहीं। तो ये जो आपका नेचर है ना, कुछ नया करते रहना, कुछ गलत होने के बाद फिर से ट्राई करना, थमना नहीं, रुकना नहीं, बैठना नहीं, ये आपकी ये जो आदत है, ये आपको एक अलग इंसान बना रही है। ओके, और आप असंभव को आप संभव कर पा रहे हो। जो चीजें दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है, आप वो चीज पॉसिबल कर पा रहे हो। दूसरे होते तो यहाँ पे जो ये इतने चाकू आपकी तरफ आए हैं ना कहीं वो चौथे पांचवे चाकू में मैक्सिमम वो 6 चाकू तक जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन आपने 10 के 10 चाकू लिए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे और आप वांट की तरफ आगे बढ़ गए कि भाई ठीक है, जितना जिसको मेरे लिए गलत इंटेंशन रखनी थी या मेरी तरफ जितनी भी निगेटिविटी भेजनी थी, ठीक है, वो तुम्हारे हवाले, तुम्हारा कर्म। लेकिन मैं इस चीज से हार नहीं मानूंगा, मैं इस चीज से, ठीक है, मैं गिर जाऊंगा लेकिन मैं फिर से उठूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको एक बेस्ट पर्सन या डिफरेंट पर्सन बना चुकी है, जिसकी वजह से आपकी वाहवाही हो रही है, जिसकी वजह से आपका बोलबाला हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स। देखो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो ना कि जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती, नहीं पसंद आती है, तो आप भले मुंह फुला के बैठ जाओ, चाहे आप गुस्सा होके बैठ जाओ, सामने वाला हर्ट हो जाए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग इससे ट्रिगर होते हैं, बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि भाई ये इंसान तो अपने मन की करता है, और अगर इसको कोई चीज नहीं पसंद आती है या कोई पर्सन नहीं पसंद आता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये मुझे आपकी एक पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका काफी बोलबाला हो रहा है कि भाई ये तो अपने में ही रहता है, अपना ही इसका कॉन्सेप्ट है जिंदगी को जीने का, और ये तो किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। लाइट, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 19 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। आपकी लाइफ में कितना भी अंधेरा हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लेते हो जस्ट डिवाइन को प्रे करके। आपको बिलीव है कि जहां पे डिवाइन है, जहां पे ईश्वर है, वहां पे ये बड़ा इजी है कि मेरे तक वो प्रकाश पहुंच जाएगा, चाहे कितना भी अंधेरा आ गया हो, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, मेरे तक वो लाइट आ जाएगी जो डिवाइन मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत घनघोर अंधेरा भी होगा ना, तो वो एक जो धीमी सी लाइट आनी होगी वो भी मुझे दिख जाएगी। ये जो आपका भरोसा है, ये जो आपकी मान्यता है, कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ये आपको एक अलग पर्सन बना रहा है, जिसकी वजह से लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। ओके, और लाइट्स, हो सकता है आपको एंजल्स के साथ काम करना, और रोशनी बहुत पसंद हो सकती है, कलर्स बहुत पसंद हो सकते हैं। ओके, जैसे बहुत अंधेरा है तो आपको एक धीमी सी लाइट जला करके रहना, या पूरे कमरे में अंधेरा करके सिर्फ लाइक लैम्प या फिर कुछ भी जहाँ पे सिर्फ हल्की सी रोशनी आए, वैसे पढ़ाई करना, वैसे बुक्स पढ़ना और स्टडी करना, या कोई भी चीज आप अपने मन की करते हैं, ऐसा कुछ पसंद हो सकता है आपको। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे आप
अपनी लाइफ के उस पड़ाव पे हो जहां पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देख लिया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख लिया है। अभी तक ये हो रहा था कि हाँ आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लेकिन फाइनली कुछ चीजों की शुरुआत हो चुकी है जहां पे जैसे मान लो ना कि आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने थे, आपको एक अच्छा लुक चाहिए था, बट वो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपने देख लिया है कि वो चीजें हो रही हैं। बहुत टाइम से आप अर्निंग सोच रहे थे कि कैसे करूं, क्या है मेरे लिए सही, और आप अटके हुए थे, मतलब वो चीज हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो हो गया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका कोई अटका हुआ काम था वो बन गया, बिल्कुल भी नहीं। आपका यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपके कोई काम नहीं अटक रहे हैं, आप बस उस चीज को कर नहीं पा रहे थे, प्रॉपर उसको एनर्जी नहीं दे पा रहे थे। सपोज आपको लग रहा था कि भाई मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, तो आपके पास जितनी भी चीजें आ रही थी वो छोटे घर से आ रही थी, मतलब छोटे घर का एक ऑफर आ रहा था, या छोटा घर आपको मिल रहा था, कहीं से भी ऑफर आ रहा था तो वो घर छोटा था, तो वो काम नहीं अटक रहा था। बट आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वीक पड़ रहा था अपने चेंजेस के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। तो अब वो आपने करना सीख लिया, आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना सीख लिया है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक जो एनर्जी बन रही है बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, वो ये है कि जड़ स्ट्रांग हो रही है। जब आप अपने कर्मा पे काम करते हो, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स पे काम करते हो और अपनी कार्मिक क्लियरिंग करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब चीजें मजबूत हो रही हैं, चीजें स्ट्रांग हो रही हैं जड़ से, है ना, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ बहुत हरा भरा होगा, पेड़ हरा भरा होगा तो फल बहुत अच्छे आएंगे। तो बस वही चीज है कि जब आपने जड़ पे काम कर लिया है ना, जैसे आपको अपना प्रॉब्लम पता चल गया कि भाई मैं ही मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था, अब आपने जड़ को पकड़ लिया है, जब जड़ मजबूत हो गई तो अपने आप आपका जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाएगा, यानी आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो हरा भरा हो जाएगा, और रिजल्ट आपको वही मिलेंगे जो एक हरा भरा पेड़ देता है। ओके, क्या देता है वो? एक अच्छा फल देता है, एक रस भरा फल देता है, एक मीठा फल देता है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हर चीज में रिजल्ट्स बहुत मीठे आ रहे हैं। ओके ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं हम। थ्री ऑफ कप्स। अब जब आपने जड़ पे काम कर लिया है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ में सेलिब्रेशन तो आएगा, लाइफ में खुशियां तो आएंगी ही आएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आपको छोड़ के। तो जहाँ पे खुशियां होती है वहाँ का जो ऑरा होता है, या उस पर्सन का जो ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपको सारी खुशियां मिल गई है ना जड़ पे काम करके, और अब आपको आपके सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन अच्छे से हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ में खुशियों को मना रहे हैं। तो लोग आपको देख करके, आपकी चकाचौंध को देख करके, आपके जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, लाइट, नूर, नूर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है लाइट को, ब्राइटनेस को, ग्लो को। तो ये वही कार्ड है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नूर को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना मतलब बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपनी जड़ पे काम कर रहे हो, मतलब जो भी आपका रूट कॉज है, हम डीएनए की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं, हम एंसेस्टर पैटर्न्स की भी बात कर सकते हैं, हम अपनी कार्मिक सिचुएशन की भी बात कर सकते हैं, प्रीवियस लाइफ टाइम से जो भी इश्यूज आ रहे हैं हम उनको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी यहाँ पे रूट कॉज आ रहा है उस पर आपने काम कर लिया है।
जब आप रूट कॉज पे काम करते हो, जो आपका एकमात्र इशू है, हर इंसान का लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी मतलब मल्टीपल हजारों प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी जो जड़ होती है हमेशा एक होती है। अगर आपने जड़ को पकड़ लिया तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम हील हो जाता है। तो जब आपको ये जो चाबी है ना, जब आपको ये मिल गई है कि भाई अब तो जड़ पे काम हो जाएगा, तो आप देख रहे हो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। मतलब बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हो। और ये बिल्कुल होगा, जिसको भी जड़ पता चल गई, जिसको भी प्रॉब्लम का जो एक मात्र सॉल्यूशन है वो पता चल गया, तो उसकी लाइफ तो वैसे भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और फिर तो चाहे उसकी लाइफ में ब्यूटी हो, अबंडेंस हो, और रिलेशनशिप हो, या उसकी पर्सनल जो पावर है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और वो इंसान वैसे भी पूरा कंप्लीट दिखने लगेगा कि हाँ भाई इसकी लाइफ में सब कुछ है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट। ये एक ऐसा कार्ड है ना जो दिखाता है कि आपके पास जो भी है वो कुछ ज्यादा ही है। होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों को कहा जाता है कि अरे इनको तो इतनी जरूरत भी नहीं, तब भी पता नहीं क्यों भगवान इनको भर भर के दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा होता है उनके साथ, उनको कुछ ज्यादा ही देते हैं ईश्वर। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक लकी पर्सन है, उसके कर्मा अच्छे रहे हैं, उसकी प्रीवियस लाइफ टाइम जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है, कार्मिक बैगेज काफी लाइट है, और उसका लक बहुत अच्छा है, उसकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके काम आसानी से होते हैं क्योंकि उसके ऊपर ब्लेसिंग ज्यादा है। तो ये वो कार्ड है जहाँ पे आपको हर चीज ज्यादा मिल रही है, कुछ कम नहीं मिल रहा है। ये आपकी जिंदगी में ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें बन रही हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अब आपकी लाइफ में चीजें ज्यादा हो रही हैं। आपको भी लोग बोलेंगे या बोल रहे हैं कि भाई इसको कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। इतना मतलब जो भी खराब लोग हैं ना, जिनकी इंटेंशन आपके लिए खराब है, वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि इसको इतना क्यों मिल रहा है, इतना क्यों डिवाइन इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जो भी इसको चाहिए प्रोस्पेरिटी और अबेंडेंस क्यों दे रहे हैं, है ना। उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है, जबकि वो जानते हैं कि आप में बहुत कुछ है। चाहे आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे आप एक काइंड पर्सन हो, चाहे आप एक प्योर सोल हो, चाहे आपकी इंटेंशन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो वो आपको देंगे ही देंगे। और जो अच्छे लोग हैं वो डायरेक्टली ये चीज कह रहे हैं कि भाई ये डिजर्व करता है, ये बंदा है, इसमें बात है, ये जो है ये इससे भी ज्यादा डिजर्व करता है। मतलब सबसे अच्छी बात है ना, लोग आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा डिजर्व करता है ये पर्सन, जो भी है इसके पास, इसकी मेहनत का है, और डिवाइन इसको इससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग आपके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं, और यही चीज है ना, यही चीज आपके नूर को दिखा रही है। नूर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो ऑरा का जो ग्लो होता है, ऑरा की जो एनर्जी होती है ना, या ये कह ले कि ओवरऑल जो आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोल की वाइब्रेशन, उसको दिखा रही है कि काफी हाई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, जितना ही आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो उतने ही ज्यादा दुश्मन भी बन रहे हैं आपके। लोग बहुत बुरी नजर रख रहे हैं, ये करंट सिचुएशन हो सकती है। लोग आपको ना ऐसे देख रहे हैं, मतलब जेलस वाली जो नजर होती है ना कि ओ माय गॉड इतना कुछ है इसके पास, अब तो इस पे नजर लगानी पड़ेगी, अब तो इस पे बुरी नजर भेजनी पड़ेगी। वो बहुत चिढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं ना जो चिढ़ रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके पास इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ हो रहा है, डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना, देखो आपका हार्ट जो है इतना खुला हुआ है, और इनका हार्ट जो है ना एक बंद है, मतलब नकाब पहना हुआ इस पर्सन ने। ये पर्सन आपके लिए बहुत गलत पर्सन हो सकता है। मतलब इसने एक नकाब ओढ़ा हुआ है, एक पर्दा है इसके चेहरे पे, जो मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि ये बहुत अच्छा पर्सन है, बट अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा है,
बहुत ज्यादा बुरा है ये पर्सन। ये आपको बढ़ते हुए, खाते पीते हुए, तरक्की करते हुए, ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकता है। ओके, और ये वो पर्सन है जो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता है आपके लिए, इसको बहुत चिंता है आपकी, है ना, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजों पे नजर रखना और आपकी ग्रोथ पे नजर रखना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना, है ना, आपकी तरक्की को कंट्रोल कर रखा है इस पर्सन ने। आपके घर पे भी नजर है, घर पे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घर आपका प्रोटेक्टेड नहीं है जब तक ये पर्सन आपके साथ है। बट मैं एक चीज आपको प्लस पॉइंट ये बोलूंगी कि यहाँ पे, क्योंकि ये आप ब्लेसिंग की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्लेसिंग की तरफ बढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कितना भी कोई नजर लगाएगा ना, तो वो मुंह खाएगा, वो अपने ही कर्मा खराब कर रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आगे बढ़ना है ऐसे पर्सन को लेट गो करके। ओके, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अभी आप अपनी लाइफ में इसलिए बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो क्योंकि आपको आपका पर्पस नहीं मिल रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मुझे जाना किधर है। ऊंची उड़ान भरनी है, लेकिन उस ऊंची उड़ान को भरने के लिए आप जो है कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। ओके, ये चीज मुझे किसी की सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ आपका स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हो सकता है जिसको रिलीज करने की जरूरत है, तब आप अलाइन हो पाएंगे अपने पाथ के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपने, अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आना है या सोलमेट आना है, उनके साथ आप अलाइन हो पाएंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में बस एक ही कमी आ रही है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जा रहे हो, क्योंकि आपके पास नई नई चीजें जल्दी जल्दी नहीं आ रही है। लेकिन ओवरऑल आपके लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो आपको अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहे हैं और आपको यूनिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, आपको जो है यूनिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, हार्मनी की तरफ ले जाया जा रहा है। और आपको देखो, कितना भी आप बोर हो रहे हो, बट जहां पे आपको आगे ले जाया जा रहा है ना, ये एक अच्छी सिचुएशन है, ये एक जॉयफुल सिचुएशन है, सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन है। आप हो सकता है कि मैरिज को लेके परेशान हैं, तो वो चीजें देखो बन रही हैं। आप अपने काम को लेके परेशान है तो भी वो बन रही है। लेकिन जो भी आपके दिल पे बोझ है या आपके कंधे पे जो बोझ है जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हो, आपको वो चीज रिलीज करने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पहले ना, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको ना हमेशा आप देने में आगे हो, मतलब आप लोगों का भला करते हो बस। लेकिन धीरे धीरे आपने सीखा कि लोगों का भला करते करते आपके साथ काफी बुरा होने लगा। ओके, चीजें जैसे होता नहीं है कि वो जो डोरमैट होती है कोई भी यूज करके चल देता है ना, कुछ इस तरीके की चीजें होने लगी आपके साथ। ये मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, इसको आपने चेंज किया है, इस सिचुएशन को आपने चेंज किया है। और देखिए ये है ना, ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो गई। दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करना, उनके लिए बहुत ज्यादा सोचना, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना, है ना, जबकि बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उनके लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज है, इसको आपने कन्वर्ट किया है, क्योंकि आप इसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे थे, इन चीजों की वजह से। तो आपने इन चीजों को कन्वर्ट कर दिया है 5 ऑफ सोर्ड, मतलब जो भी लोग आपके लिए बुरा कर रहे थे, आपने
उनके लिए बुरा करना शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किसी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन आपने अपना अच्छा सोच के, जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हो ना, तो अक्सर लोगों का बुरा अपने आप हो जाता है। तो वो काम करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो, तुम मेरे से काम निकाल रहे हो, तुम मेरे को यूज कर रहे हो, तो मुझे भी तुमको अपना टाइम नहीं देना, अपनी वैल्यू नहीं देनी, ठीक है? वैल्यू नहीं ऐड करानी आपकी लाइफ में अपनी। तो आप अपने काम से मतलब रखो और मुझे अपने काम से मतलब रखने दो। जब आपने ऐसा करना शुरू किया है तो काफी सामने वाले को ना काफी बुरा फील हुआ है, काफी इफेक्टेड है ये पर्सन आपके इस बिहेवियर से और आपकी इन चीजों से, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, जैसे को तैसा। जिस इंसान ने जैसा किया आपके साथ, उस इंसान के साथ आपने वैसा ही किया है। कुछ अलग नहीं किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, कुछ कम नहीं किया है कि तुम बस इतना किया, तुमने मुझे ये दिया, मैंने भी पलट के तुमको यही चीज दी है। जैसा ट्रीटमेंट तुमने मुझे दिया, वैसा ट्रीटमेंट मैंने आपको दिया। तो अब ये जो इंसान है, ये आपके बारे में सोच रहा है कि भाई ये इंसान तो गजब का इंसान है, इसके अंदर तो कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो बस अपनी ही धुन में है, और अपने ऊपर बात आती है तो इसको पता चल जाता है या पता रहता है कि मुझे कैसे क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभालना है या समझाना है या कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जिस चीज से आप अपनी स्थिति को पैनिक बना रहे हो ना, वहां पे कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को देना बंद कर दिया, आपने अपनी एनर्जी ड्रेन करना ही बंद कर दिया है, एग्जॉस्ट होना बंद कर दिया है। तो आप आगे बढ़ रहे हो, इन चीजों से आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। अच्छा, जब भी आप अपनी एनर्जी को बचा लेते हो ना, कहीं भी आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही होती है, तो आपका ग्लो बढ़ने लगता है। अब ये तो आपको बचपन से पता होगा कि कहीं भी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, सब मान लो ना कि जैसे अगर आपको कहीं कोई भी एक्टिविटी है, मान लो आपको जिम करना है और आपने आधे घंटे के बजाय आपने उसको 2 घंटा कर लिया, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आप एनर्जी बनाने के बजाय सब कुछ खो दोगे, है ना, सारी एनर्जी खो दोगे। तो बस यही है यहाँ पे सीन कि जिसको जितना जरूरत है बस उतना ही दो, और पलट के उतना जो भी डिजर्व करते हो वो मिलना भी चाहिए, अदरवाइज चीजें बैलेंस नहीं होती हैं। फिर एक इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है और जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कर रहा होता है ना, वो ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपने सीख लिया है कि उतना ही लोगों के लिए करना है जितना सामने वाला डिजर्व कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो आपने अपनी चीजों पे काफी काम कर लिया है, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो और अच्छी तरीके से डीपली समझ पा रहे हो। जैसे हमारे कार्ड था ना पहला वाला, अवेकनिंग का, तो अवेकनिंग का यही मतलब है कि कहाँ पे अभी तक आपसे चीजें गलत हो रही थी, कहाँ पे आप फुल्ली अवेकन नहीं थे, फुल्ली अवेयर नहीं थे, आपको फुल्ली नॉलेज नहीं थी, आप चीजों को कहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे, आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं थे, कहाँ पे रोशनी नहीं पड़ पा रही थी, है ना। तो बस ये सारी चीजें हैं जो अब आपको समझ में आ गई, जिसकी वजह से आपका आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, 2 ऑफ कप्स, एंड हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे दोस्त बना रहे हो, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपका इंतजार करते हैं कि आप दिख जाओ, आप मिल जाओ, आप बात कर लो, आप एक बार हाय बोल दो, एक बार स्माइल कर दो। काफी आपका चर्चा हो रहा है, काफी आपकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, है ना। लोग एक झलक पाने के लिए परेशान है, लोग एक झलक देखने के लिए परेशान है, लोग आपको निहारने के लिए परेशान है, लोग आपको सुनने के लिए परेशान है। ओके, लोग आपका इंतजार करते हैं। हो सकता है आप अपने ऑफिस जाते हो तो लोग बैठ के इंतजार करते हैं, या कोई इंसान है, पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो सोचता है कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी, या कोई फीमेल है जो सोचती है कि आप कब आओगे, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है आपको देख के, उन्हें एक अलग ही वाइब्रेशन उनको फील होती है आपके साथ, एक अलग कनेक्शन फील होता है। या आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हो और आप इंतजार करते हो कि वो आए और उनको आप देख पाओ,
या वो आपको दिखते हैं। तो कुछ ऐसा है जहाँ पे एक झलक पाने को, एक झलक देखने को इंसान तत्पर बैठा हुआ है। ओके, और ये चीज यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो ब्यूटी है या जो आपकी पर्सनालिटी है या आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो इतना ज्यादा हाई है कि लोग आपका इंतजार करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो करंट सिचुएशन में ये बहुत चांसेस हैं कि लोग आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं, या कोई इंसान है जो आपको लेकर के कुछ सोच रहा है। देख लेती हूँ क्या सोच रहा है। आपको एक अलग ही शांति मिलेगी जब ये कार्ड क्लैरिफाई होगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके आपको डिटेल रीडिंग दूं, कुछ भी आधा अधूरा नहीं रहे, एंड आपको एक सुकून दे पाऊं मैं आपकी लाइफ में। सो 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, ये जो इंसान है ये सोच रहा है कि बहुत अच्छी है वो, या बहुत अच्छा है वो, बहुत प्यारी है वो, या बहुत प्यारा है वो, ये इस तरह की फीलिंग्स हैं। और आपको सोच के स्माइल, आपको सोच के एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सुकून दे पाऊँ, तो बस वही कार्ड है ये। एक अलग ही तरह की फीलिंग है इनकी आपको लेकर के, और एक इमोशनल कनेक्शन भी आपसे ये फील करते हैं या करती हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स तो आने की कोई भी खास जरूरत नहीं है, और अगर आते हैं तो हाँ, ये दिखाते हैं कि जैसे मैंने अभी ये रीड किया, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड के ही ऊपर कंफर्मेशन है। और पहले ही बताया था कि 5 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, इस एनर्जी में, इस रीडिंग में। तो 5 नंबर वालों, फिर मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है आपका, 3 मंथ्स 4 मंथ्स। ओके, और 5 ऑफ सोर्ड के ऊपर आकर के ये कंफर्म कर रहा है, डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होने दें। आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है, खासकर लाइफ फोर्स एनर्जी, वाइटलिटी बहुत मैटर करती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी या आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी ना किसी भी फॉर्म में, तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस चीज के लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेविल की एनर्जी में हैं, खूंखार हैं और टॉक्सिक हैं बहुत ज्यादा। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये हो सकते हैं, बहुत क्लोज रहने वाले लोग ये हो सकते हैं, जो आपको छोड़ करके जा रहे हैं, और आपको इन सारी चीजों से काफी रिलीफ मिल रहा है। ओके, और इस एनर्जी को रिप्लेस करेगी न्यू अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ ग्रोथ आएगी। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। और एक और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, जो भी आपको चाहिए, वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है आपकी तरफ, और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे और बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि जो भी आप लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ मनी माइंडसेट से डील कर रहे थे, वो चीजें आपकी जा रही हैं। ओके, क्योंकि आप, मैं फिर कहूंगी, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपने ट्रस्ट कर लिया है, आप अपनी सारी प्रेयर्स कर चुके हो, और अब आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है। और इस कार्ड के देखो डिले है, बिल्कुल डिले है यहाँ पे, और मनी इश्यूज आ रहे होंगे, लेकिन वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, पुरानी मान्यताएं छूट रही हैं, ओल्ड माइंडसेट, जो भी आपको मनी को लेकर के आपका ओल्ड बिलीफ है या रॉन्ग बिलीफ है, वो सब कहीं पीछे छूट रहा है। अब नई एनर्जीज बन रही। हालांकि मैं क्लैरिफाई भी करूंगी इस कार्ड को कि ये कार्ड क्यों आया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये किसी भी रीडिंग के लिए, और खासकर ट्रांसफॉर्मेशन की रीडिंग। तो देखते हैं किस लिए है।
ओके, 10 ऑफ सोर्ड। सो जितनी भी एंजाइटी है या डिलेज हैं आपके मनी मैटर्स को लेकर के, वो खत्म हो चुके हैं। ओके, इसीलिए कार्ड है कि वो चीजें एंड हो चुकी हैं और आपको उन चीजों में रिलीफ देखने को मिल रहा होगा। वो चीजें चेंज हो रही हैं, उन चीजों में बड़ा बदलाव आ रहा है। जस्टिस। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है ये। जब इतना कोई सहेगा, इतनी प्रॉब्लम सहेगा और इतनी एंजाइटी से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर जस्टिस नहीं मिला तो फिर बेकार है। तो ये हमारी ये जो रीडिंग है, हालांकि अभी मैं गाइडेंस लेने वाली हूँ ओरेकल से, लेकिन जो हमारी रीडिंग है वो इंटरवेंशन से शुरू हुई है, जस्टिस पे खत्म हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं, बीच में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बट फाइनली सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी को दिखाता है। और ये जो एनर्जी है यही है जिससे लोगों के दिलों पे अब आप राज कर रहे हो, या लोग आपसे थोड़ा सा चिढ़ भी रहे हैं। मिक्स एनर्जी है। ओके, और सबके होश भी उड़ रहे हैं। एंड हम आगे देखेंगे कि और क्या है। ओरेकल से मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आर्कएंजल माइकल, वाओ वाओ वाओ। मतलब अगर ये कार्ड पहली बार में आ गया ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि गाइडेंस से ज्यादा आपके लिए मैसेज है, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, और मिरेकल्स के लिए तैयार रहिए। गाइडेंस है आपके लिए और मैसेज है आपके लिए। मिरेकल के लिए तैयार होइए, मिरेकल के लिए तैयार रहिए। मैं ना कुछ क्लैरिफिकेशंस लूंगी क्योंकि ये कार्ड गाइडेंस से ज्यादा मैसेज लेकर के आया है। और क्या हो सकता है, प्लीज आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं कि और क्या चीजें हैं जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। माय गॉड, देखो ये दोनों कार्ड जो है ना, ये मत सोचना कि सिर्फ फीमेल्स के लिए आए हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रहा है, काफी स्ट्रांग हो रही है। अब जब फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है तो क्रिएशन की पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव, मैच्योर और ब्यूटीफुल, ओके, एंड हीरोइन टाइप जो पर्सनालिटी होती है। अगर आप मेल हो ना, तो मैं आपके लिए यहाँ पे हीरो वर्ड यूज करूंगी, बिकॉज हम फेमिनाइन की एनर्जी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे किसी मेल या फीमेल से कोई मतलब नहीं है। और बहुत पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। आप काफी पॉजिटिव साइड देख रहे हो, और जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ से, जो भी लिया है, रिसीव किया है, अब वो आपके काम आ रहा है। चाहे वो आपके सोल पर्पस में काम आ रहा है, चाहे वो आपके पैशन में, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल वर्क में, लेकिन आप उन चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव हो। एक फीलिंग है जो बहुत खुशियों वाली है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। और आर्कएंजल माइकल क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये काफी हाई वाइब्रेशन की तरफ आपको ले जा रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, फोकस्ड इंटेंशन। आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको अपनी इंटेंशन, अपना फोकस अपने गोल्स पे लगाना है, अपने डिजायर्स पे लगाना है। और अपने जो भी सोच रहे हो ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है कि होगा, बिल्कुल होगा। तो आप उस चीज के लिए प्लीज क्लियर रहो, बिल्कुल वन थॉट वाली एनर्जी रखो कि यस ये होगा। इतना डबल माइंड होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंसेस्टर, ओके, फैमिली वोन्स हील करने को कहा जा रहा है। तो जो भी लोग अपने घर में क्लियरिंग में स्टक हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज अभी भी आ रहे हैं, प्लीज वोन्स को हील करिए, क्लियर करिए। और
कनेक्ट करिए एंसेस्टर्स के साथ, देखिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो ये थी गाइस आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।